अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल बुखारी। नाजरीन, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने जहां अमीर आदमी का जो गुज़र बसर है उसे मुश्किल बना दिया है, वहीं पे मज़दूर तबका जो डेली पे अपनी रोज़ी कमाते हैं और उसके बाद अपने घर के जो अखराजात हैं वो चलाते हैं, उनकी ज़िंदगी को भी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मज़दूर तबके से जो मुंसलिक लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सब बताइएगा किस तरह से हालात जो हैं वो चल रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? सर देखें, महंगाई के साथ साथ जो है ना काम भी हमारा बहुत कम हो रहा है। जो काम 10,000 रुपये का लोग हमें कहते हैं 2,000 ले लो, 3,000 ले लो, ठीक है। तो उसके अलावा जो बिल हैं, ये देखें, एक मज़दूर बंदा है, किराएदार है, ठीक है। इधर ऐसे लोग हैं जो शाम को इधर लंगर कोई बांटने के लिए आता है, वो शापर में डालते हैं, रात को बच्चों के लिए लेकर जाते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि मज़दूर की दिहाड़ी कमो पेश इस टाइम जो वक्त जा रहा है ना, वो 2,000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। कमो पेश 2,000 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इधर लोग क्या करते हैं, ये जो दिहाड़ी 1,000 रुपये चल रही है, ये तो आज से 3-4 साल पहले भी चल रही थी, तो आज भी लोग 1,000 रुपये दे रहे हैं। आप देखें तेल कितना महंगा हो गया। रिक्शे वाले को ठोकर का देना 30 रुपये किराया, तो वो कहता है भाई 50 रुपये किराया ठोकर से वन टाउन का, ठीक है। जिस बंदे ने 150 रुपया किराया लगा कर आना है, फिर जाना है, ठीक है, वो शाम को उसको दिहाड़ी ना लगे, ठीक है। या दिहाड़ी पे जाए, वो 1,000 रुपये से मिले, उसमें 300 तो उसका किराया गया, 100-150 की उसने रोटी खा जानी है, तो 500 बच्चों में क्या करेगा? सब्जी लेगा, घी लेगा, चीनी कितने लेगा। बच्चे हैं आपके, किस तरह से गुजारा होता माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, ठीक है? है। कैसे गुजारा होता है? बस सर आपके सामने ही है, ये काम उल्टियाँ रखी हुई हैं, काम आ जाए तो कर लेते हैं। आपको बता रहे हैं सारी सिचुएशन, जो भी हिसाब किताब है कि लोग अब काम के पैसे भी नहीं देते हैं, आगे जलील करते हैं, भाई करना है तो करो। उनको पता है मजबूर हैं, इन्होंने तो करना ही करना है। आप एहतजाज कर रहे थे तो क्या वाकया पेश आया जहाँ पे? सर ये सारे बंदे इधर इकट्ठे हुए हैं, मजदूरी नहीं मिल रही, बच्चे घर भूखे मर रहे हैं, ठीक है ना। काम काज के सिलसिले में सारे इधर आते हैं, काम कोई नहीं है, ठीक है। तो महंगाई इतनी है कि गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। सारे भाइयों ने मिलकर एहतजाज किया है। इधर रोड पे पुलिस वाले आ गए हैं, 3-4 बंदे उठा के ले गए हैं। पाकिस्तान में एहतजाज करना भी जो है ना, ये गुनाह बन गया है। किधर जाएं जब बंदे का गुसर बसर नहीं होगा? जारी बात है, उसने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है। हक़ के लिए जो भी बंदा आवाज़ उठाता है उसको उठा के थाने में ले जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जी ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं, रोड बंद कर रहे हैं। गरीब पुलिस वालों से कोई राब्ता हुआ? किस थाने की पुलिस थी जिन्होंने बंदे उठाए? थाना सब्ज़ादार की पुलिस थी जो इधर आई है। उन्होंने बंदों को जो है ना वो अपना डंडे डुंडे मारे हैं और 3-4 बंदे उठा के वो ले गए हैं। उधर जाके उन्होंने उनको बंद कर दिया है। तो हमारे साथ जो है वो एक और यहाँ पे मजदूर मौजूद है, उनसे बात कर। साहब बताइएगा, जो बंदे उठा के लेके गए हैं, क्या कर रहे थे? कोई जुर्म कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे? नहीं, कोई जुर्म नहीं था भाई। हम तो दिहाड़ी कहते बढ़ाओ, ठीक है। तो पुलिस वाले आए यहाँ पर, 3 आदमी आए, तो डंडे मार के उठा के ले गए उसको। तो आपने रोकने की कोशिश ही नहीं की उन्हें? वो डंडे मारे तो कैसे रोके हम? तो बाद में कोई राब्ता किया हो पुलिस वालों से, कुछ छोड़ने की बात हुई हो? नहीं, कोई मजदूर आदमी कोई उसके पास गया ही नहीं पुलिस वालों से। वो डर के साइड पे हो गए। हमारे को भी डंडे पड़े, हम साइड पे हो गए। हम तो हालांकि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मुझे तो पता नहीं यहाँ क्या हुआ क्या नहीं। ये रोड ब्लॉक हुआ था इसलिए कि दिहाड़ी बढ़ाएं मजदूर आदमी की। तो पुलिस वाले आए हैं तो डंडे मार के उसको ले गए, 4 आदमियों को। मजदूरी नीचे आ रही है, कारोबार जो महंगाई ऊपर जा रही है, मजदूर आदमी क्या कर सकता है? ये कोई ਤੁਹਾਡੇ बात सामने बात कर रहा है, जो भाइयों कह रहे हैं ये कह रहे हैं, सब यही है। अभी यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, पता चला पुलिस ने कोई बंदे पकड़ लिए। 3 आदमी पकड़ लेगी, उन्होंने मारे ही बहुत है गरीबन, तो पढ़ लेगा वो। लेकिन वो कानून के खिलाफ से वो इस तरीके धरना नहीं देना चाहिए, ना इस तरीके रोड बंद करना चाहिए, लेकिन वो मजबूर है। फिर हम क्या कर सकते? आप बताइएगा सर, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, क्या मुश्किलात का सामना है? सर मुश्किलात बड़ी है। 8 दिन हो गए पिंडू आए तो एक दिहाड़ी भी नहीं लगी। पेन तो रोटी खा रहे हैं, सिरवट भी पेन तो खा रहे हैं, की करिए। मगर 3 बच्चे ने मेरे, तो स्कूल जाते हैं, 1 रुपया मंगते हैं तो कोई घर होंदा कोई नहीं। तो इतनी परेशानी जो हाथ हिसाब को नहीं, की करिए। इतने बहुत हालात ख़राब हैं। 1,000 रुपये में सही बात कर रहा है भाई, 1,000 रुपये में कुछ भी नहीं बनता है। 1,000 रुपये में अभी मांगे से मैं आता हूँ, 300 रुपये मेरा किराया लग जाता है, 200-300 की रोटी खा लेता हूँ, वही पैसे पूरे हो जाते हैं। बहुत हालात ख़राब हैं। मकान किराए पे है, 10,000 रुपये किराया नहीं उतार सकते हैं। बिजली का बिल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भी 4-5 बच्चे हैं। बहुत हालात ख़राब हैं। मेहरबानी। बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? बच्चे बस सरकारी स्कूल में डाले हुए हैं, 20 रुपये फीस है, लेकिन फिलहाल वक्त पास कर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल आंदा तो 100 बंदा उत्ते झूम जाता, किस तरह बंदा जावे गल करे? गाहक सुरदा आ ही नहीं रहा।
ऐसे तो परेशानी बड़ी है, घर की भेजिए, फिर कोई शहर लब्बे तो घर भेजिए। हमारे साथ और भी यहाँ पे मजदूर मौजूद हैं। सब बताइएगा क्या कहेंगे, मौजूदा हालात बड़े मुश्किल हो गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, किस तरह से गुजर बसर होगा? बसर बसर वैसे ही हो रहा है महंगाई के दौर में, हर चीज़ महंगी होगी पेट्रोल बढ़ने से। कोई पूछने वाला तो कोई है ही नहीं ना, ये हमारी गवर्नमेंट ही कर रही है ना पेट्रोल महंगा, कि हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। इनको कौन इसको मामला को ठीक करेगा, क्या समझते हैं? ये तो अल्लाह ही करने वाला है, इंसान तो नहीं कर सकते। ये जो इंसान है एक दूसरे को खाने को तुले हुए हैं, भूख से मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, अमीर नहीं मर रहा। अमीर तो और अमीर होता जा रहा है, कौन है गरीब आदमी को देखने वाला? नहीं देखता कोई। जी बिल्कुल, मजदूर जो हैं वो यहाँ पे जो मौजूद हैं वो अपने हालात से बड़े अफसरदा और परेशान है, और उनका यही कहना है कि महंगाई के इस दौर में जो गुजर बसर है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है, और अरबाब इख्तियार से उनका यही कहना है कि वो महंगाई को कंट्रोल करें ताकि उनकी ज़िंदगियाँ भी जो हैं वो आसानी से गुजर सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।